चलिए शुरू करते हैं। आज आपको केवल इतना तय करना है कि आप नैतिकता के साथ है या भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति के साथ है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उन्होंने कल्पना की थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, चाहे एल के अडवाणी जी जैसे, मदन लाल खुराना जैसे या अमित शाह जी जैसे नेता होंगे जिन पे आरोप लगने पर या जेल जाने से पहले ही वो इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि जो टोपी लगाकर लोकपाल की मांग करने वाले 14 लोगों के इस्तीफे मांगने वाले आशुतोष जी के साथ बैठने वाले जो लोग थे, वो जब खुद जेल जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हम 150 दिन सरकार जेल के भीतर से चलाएंगे। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट को भी कहने पड़ा कि पर्सनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखा गया। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि सेंथिल बालाजी जैसा नेता होगा जो 244 दिन तक जेल के भीतर से सरकार और मंत्रालय चलाएगा। ये बात केवल नैतिकता की नहीं, समानता की भी है। आपके ऊपर एफआईआर हुई तो आप जॉब में कंटिन्यू कर पाएंगे? आप जेल तो दूर की बात है। आप देखिए, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो सीसीएस रूल साफ कहता है कि अगर वो 2 दिन से ज्यादा जेल में रहा तो छुट्टी हो जाएगी उसकी, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये केवल नैतिकता और समानता नहीं, आप देखिए प्रैक्टिकलिटी की भी बात है। क्या कैबिनेट मीटिंग जेल के भीतर होगी? कैबिनेट की सीक्रेट फाइल जेल में जाएगी? क्या जन सुनवाई जेल में होगी? क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं जहां पर सीएम और पीएम तो जेल में भी सरकार चलाए और आम आदमी के लिए अलग कानून हो? ये नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। शहजाद पूनावाला संबित पात्रा की जगह ले रहे हैं धोने में स्पोक्स पर्सनों को बीजेपी की तरफ से। आज का वीडियो में तो शहजाद पूनावाला ने आशुतोष के पुराने वाला वीडियो दिखा के इसको क्लीन बोल्ड कर दिया है। चलिए वीडियो में देखते हैं क्या हुआ है। पहली बार चैनल पे आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। पूरा वीडियो देख के चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। सामाजिक न्याय वाले ये कहते हैं टारगेटिंग वाला कानून है। भाई टारगेटिंग तो मर्डर के कानून से भी हो सकती है, पॉक्सो एक्ट से भी हो सकती है, आतंक के कानून से भी हो सकती है। सारे कानून खत्म कर दे और डेमोक्रेसी बचाने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने संजय झा, राजन्ना और आशुतोष जी के साथ क्या क्या नहीं किया। ये डेमोक्रेसी के भुक्तभोगी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के यहीं पर बैठे हुए हैं। परंतु आखिरी बात बताना चाहता हूं, मेरी बात छोड़िए, इन्हीं की टीम की एक बात सुनाना चाहता हूं। आशुतोष जी ने क्या कहा था, सुनिए। सरकार चलाना चाहिए। मैं चिल्ला चिल्ला के कह चुका हूं कि संविधान का खुला उल्लंघन है और अरविंद केजरीवाल को जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए। ये कह कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा तो क्या केंद्र की सरकार चुपचाप बैठी देखती रहेगी कि संविधान का माहौल उड़ता रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ ना करे? तो मेरे ख्याल से जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल गए, इस्तीफा नहीं दिया, तो स्वयं आशुतोष जी ने कहा है कि जेल से सरकार चलाना अनैतिक है और केंद्र की सरकार को कुछ करना चाहिए। आशुतोष जी, आपकी बात आज आप समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। दीपक चौरसिया जी, शुरू होता है अब। अपनी बात शुरू करना चाहूंगा और मेरी इन पंक्तियों पर गौर करिएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा। कद्र कि नहीं मालूम कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। आजकल तो यही हो रहा है, उधर के लोग इधर आ रहे हैं, इधर के लोग उधर जा रहे हैं। उन्हीं के लिए नसीहत है, ये उन्हीं के लिए नसीहत है जो चोर उचक्के हैं। ये और किसी के डरने की बात नहीं है। और राहत इंदौरी ने जो शब्द लिखा था ना, ये जो शेर लिखा था, तब उन्होंने राजनीति के अपराधीकरण पर एक तंज कसा था। लेकिन उनको नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे हुक्मरान जेल से बैठकर हमारे मुस्तकबिल को तय करेंगे, हमारी सरकारें चलाएंगे। अगर हमारे संविधान निर्माताओं को ये पहले ही पता होता तो हमारे संविधान निर्माता पहले ही ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं आपका मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार चलाए, हाँ या ना? आपके जवाब से साफ है। आपका जवाब क्या साफ करता है? आपका जवाब ये साफ करता है कि आप किसी ऐसे आदमी को अपना नसीब लिखने के लिए नहीं दे सकते, अपना भविष्य लिखने के लिए नहीं दे सकते, जो जेल के अंदर बैठा हो। और जेल के अंदर जब जाता है ना तो आदमी के जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को जेल से सरकार चलाने का मौका क्यों मिले? अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा करना क्यों जरूरी है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के अंदर राजनीति में नैतिकता को स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना बेहद जरूरी है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राजनीति के अंदर शुचिता आनी चाहिए। समय समाप्त। राष्ट्रीय पार्टी जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, उसको ये धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उनके प्रवक्ता ये मानते हैं कि आशुतोष एक ईमानदार, तटस्थ और निर्भीक पत्रकार है। कैसा लगा मेरा मजाक? जो मुद्दों के ऊपर जो उनको समझ में आता है वो राय रखते हैं। जो उन्होंने क्लिप्स दिखाया था वो क्लिप था जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे और मैंने डंके की चोट पर कहा था कि जेल से सरकार चलाने की बात कह के इन्होंने कानून और संविधान का माहौल उड़ाया है। इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
और मैंने ये भी कहा था कि द लॉ ऑफ इनकैपेसिटेशन उसके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि संविधान से कोई सरकार नहीं चल सकती। इसलिए आज भी जो मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं और पूरी तटस्थता के साथ कह रहा हूं। क्यों यह कहना चाहिए? इसलिए क्योंकि पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी का खौफ खत्म होता जा रहा। पूरी सरकार खौफ पे चल रही थी। जब वो खौफ खत्म होने लगा तब आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिसमें न केवल सहयोगियों को बल्कि विपक्षियों को भी आप डराना चाहते हैं और अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। चल झूठा। क्यों? सही कर रहा है ना। पिछले दिनों अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से टिप्पणियां की हैं। 7 अगस्त चोर सुप्रीम लोग कोर्ट बहुत ने सारी कहा जगह कि से enforcement भाग जाना directorate चाहते हैं, ठप हो गया है। लेकिन 5 हो नहीं अगस्त पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा कि लाना ऐसा पड़ रहा है। पैटर्न हो गया है जहां पे तमाम जो तुम enforcement सब लोग directorate इस के लोग तरह से हैं, चोरी कर ये चुके किसी हो के भी कि आरोप लगा के उनको जेल में डालते हैं। नया 21 नया जुलाई कानून लाना पड़ रहा है तुम सुप्रीम लोगों को कोर्ट अंदर ने करने के साफ तौर लिए। पे कहा है कि व्हाई आर यू बीइंग यूज्ड। जब जिस सरकार के पास इस तरीके की एजेंसीज होंगी तो किसी भी को जेल में डाल के उसकी सरकार को बर्खास्त कर देंगे। और तो और प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया है उसमें अपने आप को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ऊपर रखा है और कहा है कि मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करते समय द प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। लॉ क्या कहता है? विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। आप एड एंड एडवाइस छोड़ समय समाप्त हुआ, काउंसिल के समय ऊपर अपने आप को समाप्त हुआ, मानते हैं। समय ये समाप्त संविधान का हुआ। उल्लंघन। सबसे पहले तो एक मुझे बड़ा आज बुरा लग रहा है, बहुत मैं शर्मिंदा हूँ कि आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद हमारे देश का नौजवान ऐसे बटा हुआ है। किस मुद्दे पर बटा हुआ है? कि भ्रष्टाचारी नेताओं को कुर्सी पर रहने दीजिए, जेल से शासन चलाने दीजिए। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया था। इसके लिए हमें कहा था हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी आजाद कराते हैं और हमारे देश के नायक संविधान सभा में इस बात पर चर्चा करते हैं। संविधान सभा का मूल मुद्दा क्या था? हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बार बार बात करते हैं और रंगों में बांट दिया है, नीला गमछा कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का है, और जिस संविधान सभा में नायकों ने कहा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सबसे ऊपर है, ये बटा हुआ भारत हमें चाहिए। और उन भ्रष्टाचारियों के मुद्दे पर, वो राजनीतिक अपराधों के मुद्दे पर हमें शर्म आती है। मुझे शर्म आ रही है कि आज इस मुद्दे पर हमारे देश का बौद्धिक वर्ग, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की बेटियां वो बटी हुई हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म आती है कि जो लोग जिनके लिए हमने ये अधिकार तय किया था कि वो हमारे जनप्रतिनिधि के तौर पर जाएंगे, हमारे लिए नियम कानून अच्छे अच्छे बनाएंगे, उन्होंने अपने लिए भी पूरे नियम कानून बना लिए। अपने तो छोड़ ही दीजिए। आज कमाल की बात यह है को कह रहे हैं कि सब कुछ मैनिपुलेट हो जाएगा, किसी को अंदर डाल दिया जाएगा। अरे फिर तो किसी को हत्या के अपराध में बंद करा दीजिए, फिर तो किसी को दुष्कर्म के अपराध में बंद करा दीजिए, और फिर बंद करा दीजिए अदालतों को, क्योंकि आपको संविधान, लोकतंत्र, न्यायालय इस पर भरोसा नहीं। और मैं जब इस पर बात कर रहा हूं तो मैं फिर से कह रहा हूं, आज तक किसी मुद्दे पर मुझे इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी आज इस मुद्दे पर हो रही कि मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मेरे देश के भ्रष्टाचारी नेताओं को अंदर जाते ही कुर्सी से उतार दो, और एक दूसरा पक्ष होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं उन्हें बैठे रहने दो। ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। मैंने सुना, बहुत अच्छा, गरिमा जो यहाँ आई बहुत अच्छा बोला उन्होंने, लेकिन बस मैं एक ही बात करूंगा, अदालतों में अपराधी और देश के नेता उसको तय करने का पैमाना अलग करिए। और फिर मैं कहूंगा गमछे एक होने चाहिए, अलग नहीं होने समय चाहिए। समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त बात बोला है। अच्छा लगा आप सब लोग ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पूना वाला ने तो अपना खुद का वीडियो दिखा के इसको शर्म आने का जैसा कर दिया। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।